तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18/11/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका एक नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर से यहाँ पर शुरू हो जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन, यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, यानी कि यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, यानी कागज खोलेगा तो कैसा दिखाई देगा। देखिए कुछ इस प्रकार, एक बार इस प्रकार मोड़ा गया है, इसका उसके बाद इस प्रकार, उसके बाद इस प्रकार, उसके बाद इस प्रकार काट दिया गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी कि वाट के जगह पर कौन सा स्थान रखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 है, 14 है, 34 है, 114 है, वाट है, उसके बाद 1714 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो पहले कैसे बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 9 को यहाँ पर 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है। तो 9 को 4 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर 5 कितना हो जाता है, 14। उसी प्रकार यहाँ पर आगे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 434, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार एक्स और वाई पर रखा गया है, यानी कि एक्स और वाई पर रखा गया है तो दर्पण का कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा आपको बताना है। तो दर्पण के बाद इधर कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये अगर इस प्रकार पलटेगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में ब्लड रिलेशन से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार पूछा गया था, एल एम की माँ है, एल की केवल 2 संतानें हैं, ठीक ना। उसके बाद एन एम की बहन है, एन के की बेटी है, ठीक ना। जेड के का पोता है, तो ओ जेड की माँ है, तो ओ एन से किस प्रकार संबंध रखता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है। तो इसको मतलब बनाइएगा तो इसका कुछ इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसका, यानी भावी हो जाएगा इसका। और बनाइएगा तो इसका भावी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए शॉर्ट में बता दिया आंसर, ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर रखे जाने पर श्रृंखला कौन सा पूर्ण होगा। तो यहाँ पर देख लिए पहले क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्यू रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यू रखा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद पी रखा जाएगा, यहाँ पर पी रखा जाएगा, ठीक ना। उस प्रकार पैरेलल में चल रहा है, पी ई क्यू पी, ठीक ना। एल यहाँ पर हो गया, फिर ई हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 को बांट लेना, यानी कि 6 को बांट लेना, यानी कि कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है न। तो 6 को बांट लेना है, यानी 6 को यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए 2 4 6, ठीक ना। 2 4 उसके बाद यहाँ पर 2 6, यानी कि 2 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा इस प्रकार, यानी कि 2 4 उसके बाद 6, ठीक ना। उसके बाद भर देना है, यहाँ पर क्यू भरा जाएगा, इसके बाद पी भरा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, उसके बाद पी के बाद क्या है, तो ई है, तो ई भरा जाएगा, यानी कि पी के बाद यहाँ पर क्या है, तो पी के बाद ई है, तो ई भरा जाएगा, फिर ओ भरा जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक ना। क्यू नहीं होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पी हो जाएगा, यहाँ पर
ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ई के बाद क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए ई के बाद यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक ना। पी के बाद फिर ई हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हो ओ पी, उसके बाद पी ई किस में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है यहाँ पर ऑप्शन बी में, यानी कि ओ यहाँ पर वही है, पी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर कि ई हो गया ये, ठीक ना। ओ हो गया, फिर ये, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए पी ई एल ई, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न भिन्न अक्षरों समूह को चुनिए, यानी कि भिन्न भिन्न, यानी कि इसमें कौन सा भिन्न है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा भिन्न है इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये NTD हो जाएगा, ऑप्शन NTD हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, ये कुछ इस प्रकार, तो ये भी इस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न भिन्न अक्षर चुनना करना है, तो इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह से अक्षर संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये किस प्रकार संबंधित है इससे, ठीक ना, उसी प्रकार इसको भी संबंधित करना है अगला से, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए डी यहाँ पर कुछ इस प्रकार संबंधित, किस प्रकार है यहाँ पर संबंधित, तो डी के जगह पर यहाँ पर लिखा गया क्या, तो डी के जगह पर एक्स लिखा गया, यहाँ पर डी के जगह पर एक्स लिखा गया, एच के जगह पर यहाँ पर लिखा गया कितना, तो एच के जगह पर यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक ना, और एम के जगह पर यहाँ पर जी लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर 6 घटाइएगा, यानी कि पहले 6 घटाइएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, यानी कि इस डी में से अगर यहाँ पर देखिए 5 यानी कि 6 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, यानी कि के में से डी 6 घटाते हैं तो डी आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर हाँ जी यार यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 7 का देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बता देते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा NJE, यानी कि NJE ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है, 4 दोस्तों है ABCDEF, एक वृत्त केंद्र पर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक ना, ठीक ना। C और D एक दूसरे में है, यानी कि कुछ इस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए एक गोला बनाना है, ठीक ना। C और D, यहाँ पर C और D एक लोग समूह है, ठीक ना, दूसरे के निकट बैठा है, यानी कि इसके दूसरे के निकट बैठा है। उसके बाद B और F यहाँ पर देखिए B और F यहाँ पर कहाँ बैठा है, तो एक दूसरे के, यानी कि B और F यहाँ पर एक दूसरे के निकट बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा B, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए ए ठीक बाद सम्मुख बैठा है, यानी कि F यहाँ पर E ठीक बी के बाद सम्मुख बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा ई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है ई और एफ के बीच क्या कौन बैठा है, तो ई और एफ के बीच कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं अंक नहीं, यानी कि अंक नहीं को आपस में बदलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 अंक दिया गया है, इसको बदलकर समीकरण को सही करना है, ठीक ना। तो देखते हैं कौन अंक यहाँ पर लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा अंक, यहाँ पर देखिए हमको इसको और इसको बदल देना है, यानी कि इसको और इसको बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए 8 के जगह पर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 के जगह पर 8 लाना है और 5 के जगह पर यहाँ पर 8 कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं होगा कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 8 गुने 40, ठीक ना, भागा, उसके बाद इधर 5 आ जाएगा, ठीक ना, 5 प्लस 3, ठीक ना, 3 माइनस 14, ठीक ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना 53 नन्ना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 गुना करते हैं भागा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक ना, 8 आ जाएगा प्लस 3 माइनस 14, ठीक ना। तो 8 8 64 प्लस 3 माइनस 14, ठीक ना।
तो यहाँ पर देख लिए -14 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 3 67, 67 -14। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाता है 53, यानी कि यहाँ पर आ जाता है 53। तो 53 के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 के यहाँ पर 5 के जगह पर 8 रख दिए और 8 के जगह पर 5, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ लंबा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे पढ़कर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। छह दोस्त है, रवि, काव्य, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक ना। इस प्रकार उत्तर की ओर बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठा है, ठीक ना। मोहन की गीता की दाईं और पड़ोस में बैठा है। तो रवि और ये कुछ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसको बता दे यहाँ पर ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेहा। अगर जानते हैं तो बना लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पूछा था कपड़े का संबंध कपास से है, उसी प्रकार आटे का संबंध किससे हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आटे का संबंध किससे हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आटे का संबंध गेहूँ से हो जाएगा। जैसे कि कपड़े का संबंध कपास से है, तो आटे का संबंध गेहूँ से हो जाएगा। तो गेहूँ किस नंबर में है यहाँ पर, ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित निर्हित घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। तो किसमें ये, यानी कि ये विलुप्त है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में लगता है, लेकिन 2 को इधर दे दिया है, ठीक ना। तो कितना नंबर है यहाँ पर, 12 नंबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 को ये दे दिया है। ऑप्शन बी तो कोई जिंदगी में ना हो सकता है, इधर खींच दिया है, ठीक ना। ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर नया हो जाएगा, ठीक ना। ये तो इधर बुरा दिया है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, लगता होगा आपका ए होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए में यहाँ पर देखिए पीछे डंडा तरह नहीं किया गया है, यानी कि चपटा दिया गया है। तो ए तो नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा कोड भाषा आपको समझ कर आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आर का यहाँ पर कितना हो जाता है। तो आर को यहाँ पर 9 लिखा गया, ठीक ना। आर को 9, ठीक ना। उसके बाद ई को लिखा गया यहाँ पर 22, ई को 22 लिखा गया है, ठीक ना। एम को यहाँ पर लिखा गया कितना, तो एम को यहाँ पर लिखा गया कितना, तो एम को 14 और ए को 26, ठीक ना। और आई को 18, ठीक ना। एन के 13, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेना है, यानी कि यहाँ पर एम का कितना हो जाएगा। तो एम का यहाँ पर देख लीजिए कितना है। तो एम का यहाँ पर है 14, यानी कि एम का यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी कि किसी में 14 नहीं है तो इसी में सिर्फ 14 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, जब आंसर आ गया तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध सर्वोत्कृष्ट निरूपित करता हो, ठीक ना। तो मनुष्य, नर, जीव, ठीक ना। तो ये किस प्रकार हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ देख लेते हैं। मनुष्य, ठीक ना। मनुष्य हो जाएगा बीच में, मनुष्य, ठीक ना। मनुष्य आपको समझ लेना है, ठीक ना। मनुष्य, उसके बाद नर और जीव, ठीक ना। तो यहाँ पर नर हो जाएगा, उसके बाद नर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जीव। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।